अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्मार्ट सिलेबस मैथ का क्लास 9th का। ठीक है, मैंने वो चैप्टर्स या वो एक्सरसाइजेज या वो क्वेश्चंस जो हमने नहीं करने, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। हो सकता है कि आप बच्चे निशान लगाते हुए गलती कर बैठें, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो इस नुकसान से बचने के लिए मैंने उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया जो आप लोगों ने नहीं करने। आप इधर से देखते हुए ध्यान से अपनी बुक्स पे निशान लगा लें। चलिए जी, शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स। इसमें से हमारे पास टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। ये आपने नहीं करना, ठीक है, ये यहाँ तक आपने नहीं करना। उसके बाद ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपने करनी है, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 जो है वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। एग्जाम्पल 10 है, ये भी नहीं करनी। उसके बाद एग्जाम्पल 11 है, ये भी नहीं करनी। उसके अलावा एग्जाम्पल 12 है, ये भी नहीं करनी। एग्जाम्पल 13 है, ये भी नहीं करनी। उसके बाद एग्जाम्पल 14 है, ये भी नहीं करनी। और एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट आप लोगों ने नहीं करनी। जबकि रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट करने हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9 और 10 ये आप लोगों ने नहीं करने। यूनिट 2 है हमारे पास लॉगरिथम्स। लॉगरिथम में आपने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो भी कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम जो है ये आप लोगों ने नहीं करने। एग्जाम्पल 12 है, ये नहीं करनी। एग्जाम्पल 13 है, ये नहीं करनी। 14 है, ये नहीं करनी। एग्जाम्पल 15 है, ये नहीं करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 जो है ये कंप्लीट आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने, ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, ये नहीं करना। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ये नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये नहीं करना। 8 नहीं करना, 9 नहीं करना और 10 नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 3, सेट्स एंड फंक्शंस। इसका ये आपने इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं करना। 3.1 जो है वो नहीं करना। और ये बेसिक डेफिनेशन से पहले पहले जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं, जिस तरह सेट है और सेट की टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने जो है वो डिटेल में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे तैयार करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करनी है। इसी तरह 3.2 जो है ये भी आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करनी है। जबकि ये पेज 51 पे हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो आप लोगों ने करनी है। उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना। ये 11 जो काफी लेंथी है, ये नहीं करना, ठीक है। 12, 13 ये बहुत ज्यादा लेंथी थे, ये नहीं करने। उसके बाद ये बाइनरी रिलेशंस हैं, ये काफी डिफिकल्ट थे, तो ये नहीं करने आप लोगों ने। उसके बाद एग्जाम्पल 7 है, वो नहीं करनी। 8 है, वो नहीं करनी। रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ्स, ये नहीं करना। फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये नहीं करना। ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये भी नहीं करना आप लोगों ने। नोटेशन ऑफ फंक्शन, ये भी नहीं करना।
ये नहीं कि एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट आप लोगों ने नहीं करनी, ना ही उनके कोई टॉपिक्स आपने करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 7, 8, 9 और 10 ये आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 है, ये आप लोगों ने नहीं करने। फिर हमारे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें आपने एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.2 जो है ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.3 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। लेकिन जो 4.4 से टॉपिक शुरू हो रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आप लोगों ने नहीं करना, ना ही इनकी आपने कोई एग्जांपल्स करनी है, और ये एग्जांपल भी नहीं करनी, ये टॉपिक भी नहीं करना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन और इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स जो हैं ये दोनों आपने नहीं करनी, और एक्सरसाइज 4.4 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये आप लोगों ने नहीं करना। फिर हमारे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये आप लोगों ने इसमें से एक्सरसाइज 5.1 और उसके रेलिवेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपने सारे करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें से, ठीक है। उसके बाद 5.3 टॉपिक है फेसिबल सॉल्यूशंस, ये आप लोगों ने नहीं करने, उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स भी नहीं करनी, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन द फेसिबल सॉल्यूशन ये भी नहीं करना, उसके रेलिवेंट एग्जांपल है ये भी नहीं करनी। और एक्सरसाइज 5.2 जो है ये आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करनी। इसमें 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 के 6 आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 5 है, इसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है वो 9 और 10 वाला नहीं करना, जबकि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 6.1 और उसके रेलिवेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। 6.2 के टॉपिक और एक्सरसाइज वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। 109 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ये काफी लेंथी है, ये नहीं करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हो जाएगी, उसके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये 3 आप लोगों ने नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी 6.4, फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट करना है, ये गलती से लग गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 7 और 8 ये आप लोगों ने नहीं करना, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने नहीं करना, जबकि आगे आपने सारा करना है। 6.5 आ जाएगी, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा 9, ये भी नहीं करना, जबकि 6.6 टॉपिक है ये आप लोगों ने नहीं करना, उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, ये एग्जाम्पल 19, 118 पेज पे ये आप लोगों ने नहीं करनी। उसके अलावा एग्जाम्पल 20 है, ये भी नहीं करनी, और एक्सरसाइज 6.6 जो है ये कंप्लीट आप लोगों ने नहीं करनी, जबकि रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं, जबकि इसके क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 ये आप लोगों ने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी नहीं करना। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर स्टार्ट हो जाएगा 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज 7.1 है, इसके आपने 5 क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने स्किप कर देना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों भी स्किप कर देने हैं, जबकि 7 और 8 जो है वो आप लोगों ने करने हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आप आगे वाले टॉपिक आपने सारे करने हैं। उसके बाद ये आपने सारे कर देने, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ये सारे पेजेस जो हैं वो आपने करने हैं। जबकि एक्सरसाइज 7.2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। उसके अलावा इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये आप लोगों ने नहीं करने। जबकि एक्सरसाइज 7.3 की ये टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये नहीं करनी। और इसके रेलिवेंट एग्जाम्पल जो है 14, 15, ये आप लोगों ने नहीं करनी। एग्जाम्पल 17 आप लोगों ने नहीं करनी। एग्जाम्पल 18 है, ये हाईलाइट होनी रह गई है, इसको भी आप लोगों ने नहीं करना। उसके अलावा एग्जाम्पल 19 है, ये भी आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद एग्जाम्पल 20 है, ये भी नहीं करनी। और एक्सरसाइज 7.3 जो है वो कंप्लीट आप लोगों ने छोड़ देनी है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 जो है एमसीक्यूज वाला, वो सारा पार्ट करना है। जबकि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो नहीं करने। जबकि यूनिट 8 जो है ये आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करना, ये कंप्लीट स्किप कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 से के सारे टॉपिक, सारी एग्जांपल्स करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। जबकि एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 के आपने सारे टॉपिक्स करने हैं, सारी एग्जांपल्स करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। सिर्फ एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 8 जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। इसी तरह एक्सरसाइज 9.3 के सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, उसकी एग्जांपल्स, ये आपने सब कुछ करना है। एक्सरसाइज 9.3 में से कुछ भी नहीं स्किप हुआ, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 9.4 के कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट एग्जांपल्स, वो आपने सारी छोड़ देनी है, ठीक है। उसमें से कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना। एक्सरसाइज 9.4 की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 9.4 ये सारी स्किप कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। इसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 में से एमसीक्यूज नंबर 7, 8 और 9 ये आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, 4 नहीं करना, 7 नहीं करना, 8 नहीं करना और 9 नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 10, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। इसमें से आपने एक्सरसाइज 10.1 उसके कंप्लीट टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन ये करना है, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन ये करना है, और ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन ये आप लोगों ने करना है, इसकी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 10.1 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, छोटी सी एक्सरसाइज है। जबकि 10.2 जो है ये आप लोगों ने टॉपिक्स कंप्लीटली नहीं करने, इसके रेलिवेंट एग्जांपल्स नहीं करनी, ठीक है। ये 10.2 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीटली स्किप है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आ जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 3 नहीं करना, 5 नहीं करना, 6 नहीं करना और 7 नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये गलती से हाईलाइट हो गया, लेकिन ये इंक्लूड है, ये करना है आप लोगों ने। यूनिट नंबर 11 है लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसके एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट एग्जांपल्स आपने करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। उसके बाद आप लोगों ने ये लुकाई एंड कंस्ट्रक्शन वाला करना है, लुकाई एंड 2 डायमेंशंस करना है, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन ऑफ लुकाई जो है ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं करना, और इसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये नहीं करनी। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लुकाई ये नहीं करना। और एक्सरसाइज जो है 11.2 ये कंप्लीट आपने स्किप कर देनी है।
उसके बाद आ जाएगा रिव्यू एक्सरसाइज 11, इसमें से एमसीक्यूज नंबर 5 और 6 ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये एमसीक्यूज नहीं करने, और उसके अलावा सारे क्वेश्चन जो हैं 2 से लेके 8 तक वो आप लोगों ने नहीं करने। इसमें आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज 12.1 से पहले पहले और जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपने सारी करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 12.1 जो है ये आपने कंप्लीट करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट वाला है ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद 12.2 जो है टॉपिक मेजर ऑफ लोकेशन, ये आप लोगों ने करना है, अरिथमेटिक मीन करना है, और उसके अलावा ये शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन ये आप लोगों ने करना है। उसके अलावा ये सारी एग्जांपल्स करनी है, एग्जांपल 6, 7, 8 और ये 9, 10 ये एग्जांपल्स आपने करनी है। मीडियन करना है, ठीक है। ये आप लोग 8th में भी पढ़ के आए हैं, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने एग्जांपल 12, 13 ये आप लोगों ने करनी है, 14 करनी है, मोड करना है, ठीक है। आगे उसकी टाइप्स हैं ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये वेटेड मीन ये आप लोगों ने टॉपिक नहीं करना। उसके रेलिवेंट एग्जांपल 19 और 20 ये आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज 12.2 जो है ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। उसमें सिर्फ ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 और 20 ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज 12 आ जाएगी, और इसमें से सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों ने नहीं करना और 12 नहीं करना। बाकी एमसीक्यूज और जितने भी दीगर क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सारे करने। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो से पहले पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स को भी नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं बच्चों, उनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। एक्सरसाइज 13.1 जो है वो कंप्लीट करनी है, जबकि 13.2 से पहले पहले वाले जो टॉपिक्स हैं यानी ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से पहले पहले वाले ये आपने सारे करने हैं, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, सिर्फ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इससे रेलिवेंट टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी रिव्यू एक्सरसाइज 13, इसमें आप लोगों ने ये एमसीक्यूज नंबर 5 जो है ये नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये नहीं करना, और उसके बाद ये सारे एंड वाले नहीं करने, 4, 5, 6, 7 ये आप लोगों ने नहीं करने। लें जी बच्चों, ये तो था आप लोगों का सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के जो जो चीजें आप लोगों ने नहीं करनी थी। उसके बाद देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, एमसीक्यूज कितने नंबरों पे मुश्तमिल होगा, सब्जेक्टिव पार्ट कितने पे होगा। तो 15 एमसीक्यूज हैं, 60 सब्जेक्टिव के हैं, टोटल 75 मार्क्स हैं। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 20 मिनट जो है एमसीक्यूज के लिए हैं, जबकि 2 घंटे 10 मिनट जो है वो आपको सब्जेक्टिव पार्ट के लिए हैं। अब एमसीक्यूज की डिटेल देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे पास चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। तो ये टोटल हमारे पास 15 हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 3 पोर्शन शामिल होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 6 आप लोगों ने करने हैं। अब देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन किस किस पे मुश्तमिल होंगे। तो फर्स्ट 4 चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये 8 बन जाएंगे, जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 5 में से आएगा, 9 हो जाएंगे, 9 में से आपने 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 9 क्वेश्चन है, 6 आपने करने हैं, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 6, 7 और 9 में से आएंगे, ठीक है। ये पार्ट बहुत ज्यादा इजी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 जो है उसमें से 9 क्वेश्चन है, 6 आप लोगों ने करने हैं, दो दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10, 11 और 13 चैप्टर में से आएंगे।
जबकि 3 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपने करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। और ये 2 ग्रुप्स बने होंगे, पहले 3 क्वेश्चन में से 2 आपने करने होंगे, जबकि एंड वाले 2 क्वेश्चन में से 1 आपने करना होगा। अब क्वेश्चन 5 जो है इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 1 में से आएगा, जबकि बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट जो है वो 3 में से आएगा, जबकि बी पार्ट जो है वो 4 में से आएगा। और क्वेश्चन 7 जो है उसका ए पार्ट 5 में से और बी पार्ट 6 में से। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 आप लोगों ने करने हैं, जबकि उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 और 9 है। क्वेश्चन 8 जो है उसका ए पार्ट जो है 7 और 10 में से आएगा, जबकि बी पार्ट जो है वो चैप्टर 9 में से आएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 12 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 11 और 13 में से आएगा। तो ये था आप लोगों का पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जाम्स।